पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पहले से सुलग रहा तनाव अब और खतरनाक वैचारिक और राजनीतिक मोर्चे में बदलता हुआ नजर आ रहा है और इस नए फ्रंट ने सीधे तौर पर पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर की नींद उड़ाने का काम शुरू कर दिया है। यह कोई सीमाई झड़प या कूटनीतिक बयानबाजी भर नहीं, बल्कि पाकिस्तान की सत्ता संरचना के भीतर से उठती हुई वो आवाज है जो अब सेना के दोहरे रवैये को बेनकाब करने में जरा भी हिचक नहीं रही है। जिस बात ने इस पूरे घटनाक्रम को और विस्फोटक बना दिया है वो है अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान और पाकिस्तान के कट्टर धार्मिक संगठनों के बीच बढ़ती नजदीकी, खासतौर पर जमीयत उलेमा इस्लाम और उसके प्रमुख मौलाना फजलुर रहमान खुलकर इस लाइन पर आकर खड़े हुए हैं जो पाकिस्तानी सेना के अफगानिस्तान विरोधी सैन्य अभियानों को न सिर्फ गलत बता रही है बल्कि उन्हें भारत के खिलाफ पाकिस्तान के पुराने तर्कों से तुलना कर आईना भी दिखा रही है। कराची से लियारी में दिए गए अपने भाषण में मौलाना फजलुर रहमान ने जो कहा वो पाकिस्तानी सत्ता प्रतिष्ठान के लिए किसी धमाके से कम नहीं था। उन्होंने सीधा सवाल दागा, अगर पाकिस्तान का अफगानिस्तान के अंदर घुसकर हमला करना जायज है तो भारत पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों को क्यों नहीं मार सकता। ये बयान सिर्फ एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं थी बल्कि वो तर्क था जिससे पाकिस्तान दशकों से भारत पर सवाल उठाता रहा है। मौलाना फजलुर रहमान ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर दोनों को दो मुहा, अवसरवादी और नैरेटिव बदलने वाला नेतृत्व तक करार दे दिया है। ये वही बिंदु है जहां मामला और ज्यादा गंभीर हो जाता है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार को यह बयान न सिर्फ पसंद आया बल्कि उसने इसे खुले मन से सराहा भी। पाकिस्तान के प्रतिष्ठित अखबार डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान शासन के आंतरिक मंत्री सिराजुद्दीन हक्कानी ने काबुल में आयोजित एक कार्यक्रम में मौलाना फजलुर रहमान और पाकिस्तान के उन सभी उलेमाओं का खुलेआम धन्यवाद किया है जो अफगानिस्तान के पक्ष में बोल रहे हैं। हक्कानी ने यहां साफ कहा है कि मौलाना फजल उनके जैसे नेता अफगानिस्तान के लिए अच्छे इरादे रखते हैं, यानी पाकिस्तान की सेना नहीं बल्कि पाकिस्तान के मदरसे और धार्मिक नेता अब तालिबान के नैरेटिव को वैधता दे रहे हैं। 23 दिसंबर को दिए गए अपने भाषण में मौलाना फजलुर रहमान ने साफ शब्दों में कहा था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बढ़ता तनाव किसी भी देश के हित में नहीं बल्कि इससे सिर्फ इस्लाम विरोधी ताकतों को फायदा होगा। उन्होंने इस्लामाबाद और काबुल दोनों से अपील की थी कि गोलियां और बमों से नहीं बल्कि बातचीत से मसले हल किए जाएं। तालिबान के लिए वही भाषा थी जिसके उसे तलाश थी और पाकिस्तान की सेना के लिए ये वो बात थी जिससे वो सबसे ज्यादा डरती है। सिराजुद्दीन हक्कानी ने अपने बयान में सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान ही नहीं बल्कि पाकिस्तान के जाने माने उलेमा मुफ्ती ताकी उस्मानी का भी विशेष तौर पर जिक्र किया है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशाक डार के कुछ बयान अफगानिस्तान के प्रति सकारात्मक रहे हैं। ये साफ संकेत हैं कि तालिबान पाकिस्तान को दो हिस्सों में देख रहा है, एक तरफ पाकिस्तानी सेना और दूसरी तरफ पाकिस्तान के उलेमा और धार्मिक नेतृत्व। अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकीम ने भी इसी सुर में बात करते हुए कहा कि कराची में हाल ही में पाकिस्तान भर के मदरसों, विश्वविद्यालयों और धार्मिक आंदोलनों के विद्वान इकट्ठा हुए। उन्होंने अपनी सरकार को सबसे अच्छी सलाह दी। मुत्तकी के शब्दों में ये लोग वो हैं जिन्होंने इतिहास में सिस्टम और सत्ता को सुधारने की कोशिश की है और आगे भी यही उम्मीद उनसे है। ये पूरा घटनाक्रम पाकिस्तानी आर्मी के लिए इसलिए खतरनाक है क्योंकि अब चुनौती सीमा के पार से नहीं बल्कि देश के भीतर से उठ रही है। जब तालिबान खुले तौर पर पाकिस्तानी उलेमाओं की तारीफ करता है और वही उलेमा सेना के सैन्य अभियानों को गैर इस्लामी और दोहरा मापदंड बता देते हैं तो ये सिर्फ आलोचना भर नहीं, सत्ता के नैरेटिव पर एक सीधा हमला हो जाता है। आसिम मुनीर के लिए स्थिति इसलिए भी असहज है क्योंकि जिस तालिबान को कभी पाकिस्तान की रणनीतिक गहराई कहा जाता था वो आज पाकिस्तान की सेना को नैतिकता का पाठ पढ़ा रहा है और वो भी पाकिस्तान के अपने लोगों के जरिए। पाकिस्तान अफगानिस्तान तनाव अब सिर्फ गोलियों और ड्रोन तक सीमित नहीं रह गया है। ये बंदूक बनाम भाषण, सेना बनाम मदरसा और सत्ता बनाम नैतिकता की लड़ाई बन गया है। तालिबान और पाकिस्तान उलेमा का ये उभरता गठजोड़ आसिम मुनीर के लिए आने वाले दिनों में सबसे बड़ा सिरदर्द साबित हो सकता है क्योंकि इसे ना तो आसानी से दबाया जा सकता है और ना ही विदेशी साजिश कहकर खारिज किया जा सकता है। बाकी आपको जो कुछ भी लगता है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।